नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारत से जुड़े सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना का सहारा लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा वास्को डिगामा ने। भारत की सागरीय मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत के श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। भारत के श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा असम। असम राज्य में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? इसका उत्तर हो जाएगा लेह। सबसे अधिक ठंड भारत के लेह स्थान पर पड़ती है। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का जंतर मंतर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। जंतर मंतर भारत के दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चावल का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है, सबसे महंगा शहर भारत का कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई। भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी सड़क भारत की कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा जीटी रोड। भारत की सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा अप्सरा। भारत के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा पाथेर पंचाली। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का चिन्ह क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा रुपये। अगला प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण का आरंभ भारत में कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। जनसंख्या का घनत्व भारत के बिहार राज्य में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य भारत के सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। अगला प्रश्न है, किस उत्पादन के कारण भारत आत्मनिर्भर है? इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। लोहा उत्पादन के कारण भारत आत्मनिर्भर है। अगला प्रश्न है, लाइसेंस प्राप्त करने की आयु भारत में क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 18 साल। लाइसेंस प्राप्त करने की आयु भारत में 18 साल है। अगला प्रश्न है, पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था भारत में? इसका उत्तर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। भारत में पहला फ़ोन 1995 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, आरबीआई का भारत का गवर्नर कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा शक्तिकांत दास। भारत के आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। भारत के वित्त मंत्री का नाम है निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किस भारतीय ने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा श्री राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, सबसे
सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का गृह मंत्री कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा अमित शाह। भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अगला प्रश्न है, ब्लू सिटी के नाम से भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर। ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नोट इशू सिस्टम भारत में किस तरह फॉलो किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला प्रश्न है, संविधान में भारत की कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 22। संविधान में भारत की 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटोरी हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरी है। अगला प्रश्न है, भारत का 14वां प्रधानमंत्री कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। भारत का 14वां प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को भारत में क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आईपीएल। प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को भारत में आईपीएल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के ओहदे को भारत में क्या माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कार्यकारी प्रमुख। प्रधानमंत्री के ओहदे को भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार भारतीय संविधान को कब संशोधित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। पहली बार भारतीय संविधान को संशोधित 1950 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत को किस जोन में रखा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा समय जोन 1। भारत को समय जोन 1 में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय ने अपना व्यापार फैलाया था? इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। भारत में सबसे पहले अपना व्यापार पुर्तगालियों ने फैलाया था। अगला प्रश्न है, किस देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 82.1/2 डिग्री पूर्व से। अगला प्रश्न है, किस स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा नैनी इलाहाबाद। भारत का मानक समय नैनी इलाहाबाद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मानक समय भारत के मानक समय से कितना अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। ग्रीनविच मानक समय भारत के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न है, सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में भारत की कितनी बार विचलित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 4 बार। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत में कब रेलगाड़ी चलाई गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, पहली भारत की महिला कैबिनेट मंत्री का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक दूध देने वाली भारत की बकरी की नस्ल का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा जमुना पारी। सबसे अधिक दूध देने वाली भारत की बकरी की नस्ल है जमुना पारी। अगला प्रश्न है, किस तरह का वस्त्र भारत सबसे अधिक उत्पादन का निर्यात करता है? इसका उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्रों का। भारत सबसे अधिक सूती वस्त्रों का निर्यात करता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत में ऊन की मिल कब लगाई गई थी?
इसका उत्तर हो जाएगा 1870 ईस्वी में। सबसे पहले भारत में ऊन की मिल 1870 ईस्वी में लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो ताज़ा जल मत्स्य उत्पादन करने के लिए प्रथम माना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, उत्तरी सीमा पर भारत का कौन सा पर्वत स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर हिमालय। उत्तरी सीमा पर भारत का उत्तर हिमालय पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 1857 ईस्वी। भारत में पहला स्वाधीनता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारत कैसा राज्य है आर्थिक दृष्टि के नज़रिए से। इसका उत्तर हो जाएगा विकासशील। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, जनगणना का शुभारंभ भारत में कब हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। जनगणना का शुभारंभ भारत में 1872 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत में जनगणना किस शासनकाल में हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। पहली बार भारत में जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, जनगणना भारत में कितने साल में होती है। इसका उत्तर हो जाएगा 10 साल में। जनगणना भारत में 10 साल में होती है। अगला प्रश्न है, पहली महिला शासिका भारत की कौन थी। इसका उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, पहली महिला राज्यपाल भारत की कौन थी। इसका उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, सबसे पहले सूर्य भारत के किस राज्य में निकलता है। इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्य भारत के अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत ने कब विश्व कप जीता था। इसका उत्तर हो जाएगा 1983। पहली बार भारत ने क्रिकेट विश्व कप 1983 ईस्वी में जीता था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा कमल। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम है कमल। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत के मंदिर का पुण्य भूमि कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसे बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश को बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत में किसकी वजह से समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खान। सबसे पहले भारत में सैयद अहमद खान की वजह से समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत में कब की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा 1980। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत में 1980 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, वृक्षों का आदमी भारत में किसे कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। वृक्षों का आदमी भारत में सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। इसका उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी दिल्ली 1911 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जहरीला जीव भारत का कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा गंगा गुड़िया। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय फल का नाम क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने पहले त्यागपत्र दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा श्री मोरारजी देसाई। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे पहला त्यागपत्र दिया था मोरारजी देसाई हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है।
अगला प्रश्न है, उस युद्ध का नाम बताइए जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के प्रभाव की शुरुआत की थी। इसका उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पेड़ का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी। भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम है हॉकी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। इसका उत्तर हो जाएगा इंडो बैक्टीरियन ने। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। अगला प्रश्न है, भारत के पर्यावरण शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा वन भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन भारत के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली भारत की मुस्लिम महिला शासक का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश भारत में किस समिति के द्वारा की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश भारत में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत भारत में कब की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा 1880। मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत भारत में 1880 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, पहला उप प्रधानमंत्री भारत का कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री हैं सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था भारत का। इसका उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर। भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष है जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान समय में कुल कितने जिले हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 797। भारत के वर्तमान समय में कुल 797 जिले हैं।